बीएड के फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसका यूनिट 2 टॉपिक है जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल्स। उसके क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या करना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी स्कूल से हट सके। बहुत लोगों को पीडीएफ में प्रॉब्लम होती है बुक में से पढ़ने में, इसलिए स्पेशल नोट्स हैं। आप चाहे तो इन नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी हेल्पफुल। अब सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन कहता है कि भाई बहुत सारे फीमेल एजुकेशन के लिए अब नई चीज़ें शुरू हो गई हैं, वहाँ इन्वेस्ट भी करा जा रहा है। फिर भी देखते हैं कि पीछे पीछे क्या होता है। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अभी भी फीमेल एजुकेशन में अंडर इन्वेस्ट करती हैं। इकोनॉमिक और सोशल चेंज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि आज के टाइम में पेरेंट्स ही अपनी लड़कियों की एजुकेशन में अंडर इन्वेस्ट करते हैं। उनके कारण होते हैं कि भाई अगर ये काम करेंगे भी तो उनका तो अंडर वैल्यूड काम ही रहेगा, इतनी बड़ा इनको क्या सैलरीज मिलेंगी। आखिरकार तो उन्होंने घर ही संभालना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, तो इस सब डोमेस्टिक काम के लिए इनको पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। ये सब सोच के आज भी आधे से ज़्यादा माँ बाप अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं। यही आपके इंट्रोडक्शन में ज़रूरी पॉइंट्स अंडरलाइंड हैं। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड सोशल एविडेंस ऑफ द हाई रिटर्न्स टू फीमेल एजुकेशन, most communities continue to underinvest in female education। ये वाली लाइन पढ़ो, रीजंस है। Reasons for parental underinvestment in female education are diverse and well known. The deeply embedded undervaluation of female labor, identified primarily with the reproductive or household sphere, as skills required in these do not demand many years of schooling. The gender division of labor continues to reward women less in the workplace and resulting in lower female education। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कॉजेज़ पे कि क्या कॉजेज़ हैं इसके। सबसे पहला है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर संभालना, परिवार को संभालना, खाना बनाना, बच्चों को देखना। सेक्सुअल हरासमेंट, आजकल ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि माँ बाप सोचते हैं हम अपने बच्चों को फ्रीली तो भेज नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट कोई सेफ़ है नहीं, रिलायबल नहीं है, तो बच्चों का क्या पता वापस सेफ़ है नहीं है। मतलब डिफ़िकल्ट है पेरेंट्स के लिए, इसलिए वो अपनी लड़कियों को भेजते ही नहीं हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स थर्ड नंबर पे कि भाई आधे से ज़्यादा तो 1 किलोमीटर के रेडियस में 13% गरीबों को मिलता ही नहीं है प्राइमरी स्कूल, और अपर प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल 3 किलोमीटर के रेडियस में नहीं मिलता है। पावर्टी ये बहुत बड़ा रीज़न है। पेरेंट्स सोचते हैं भाई आखिरकार तो लड़के नहीं कमाना है तो सिर्फ उसी को ही पढ़ाओ। चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही बच्चों की शादी हो जाना, जिस वजह से पेरेंट्स अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं और जेंडर डिस्पैरिटी और बढ़ती है। पुअर मेडिकल हेल्थ, in regions with inadequate healthcare facilities, girls face higher maternal mortality rates, limited access to family planning and health-related biases. 7th, lack of awareness and patriarchal norms. Patriarchal norms hold back many girls from striving for their dreams by receiving a quality education, medical facilities and overall awareness of their well-being. क्योंकि आधों को अवेयरनेस ही नहीं है, वही पैट्रियार्कल चलता आ रहा है, तो अपनी आधी से ज़्यादा ड्रीम्स लड़कियां फॉलो ही नहीं कर पाती, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन नहीं ले पाती। ड्रॉप आउट बहुत होता है अर्बन और रूरल में। प्राइमरी स्कूल ख़त्म होता है, सेकेंडरी में देखते हैं आधी से ज़्यादा लड़कियों का तो ड्रॉप आउट ही हुआ होता है। स्टीरियोटाइप्स, लास्ट पॉइंट। स्टीरियोटाइप्स तो होते ही हैं, देखो कि लड़कियों ने पढ़ के क्या करना है, इन्होंने तो शादी ही करनी है, घर संभालना है, इसके लिए स्पेशल क्यों पढ़ाया जाए। तो ये सब कुल मिला के कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं आपके कॉजेज़ जेंडर इनइक्वालिटी के, और ये आज भी परपेचुएट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ही इनको आगे बढ़ा रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स को, लैक ऑफ अवेयरनेस को, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, पावर्टी बढ़ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लड़कियों के लिए नहीं है, आसपास के रेडियस में स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, सेक्सुअल हरासमेंट बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, वेज टू टैकल जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल। ऐसा क्या करें कि जिससे कि एटलीस्ट स्कूल में जेंडर इनइक्वालिटी थोड़ी सी कम हो। नंबर 1, चेंज इन करिकुलम। मैं समझा देती हूँ वैसे ही। वो कहता है अगर एक बायस्ड, नॉन बायस्ड, जेंडर जस्ट एंड एम्पावरिंग करिकुलम हम अगर दें स्कूल को,
तो उससे जेंडर इनइक्वालिटीज़ ठीक हो सकता है। कुछ लिटरेरी एक्टिविस्ट थे जिन्होंने कहा कि हम अगर जेंडर को इंटीग्रेट कर देंगे करिकुलम में, मतलब जेंडर को अच्छे से ही जेंडर को फोकस करेंगे, तो जेंडर सिर्फ एक मार्जिनल या इंसिडेंटल इशू नहीं बट एक बहुत ही क्रिटिकल कंटेंट बन जाएगा हमारे करिकुलम में। हमारे करिकुलम में पहले क्या होता था, जितनी भी वोकेशनल स्टडीज़ थोड़ी सॉफ्ट वाली होती थी, जैसे कि कुकिंग, बेकिंग, टीचिंग, ये सिर्फ आती थी लड़कियों के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे करिकुलम में ही जेंडर इनइक्वालिटी चलती थी। तो अब ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कोर्सेज, ऐसी वोकेशनल एजुकेशन निकालिए जो कि जेंडर इनइक्वालिटी से भरी हुई ना हो, इक्वल हो, इक्विटी इक्वालिटी के साथ हो, कुछ भी उसमें जेंडर बायनेस को ऊपर ना प्रमोट करा जा रहा हो। चेंज इन पेडागॉजी, स्टूडेंट्स को आपस में मिलवाओ, उनकी भी स्टूडेंट टीचर एंगेजमेंट को क्रिटिकल बनाओ। स्टूडेंट से भी पूछो कि आपका अपना सराउंडिंग्स को देख के क्या मन करता है, किस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ाव है, ठीक है। अवॉइड जेंडर्ड एक्सप्रेशंस। जेंडर्ड एक्सप्रेशंस मतलब कि पोस्टमैन, फायरमैन, ठीक है, इन तरह के मैन वर्ड्स को हो सके तो पीछे ना लगाओ। पोस्टल वर्कर, फायर फाइटर, जहाँ भी जॉब्स की बात हो वहाँ पे भी ऐसे करो। अगर इससे हम छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट यूज स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज मतलब कि जेंडर्ड लैंग्वेज। प्ले लाइक अ गर्ल कहती है ना कुछ टीचर्स, वर्क लाइक अ गर्ल, टॉक लाइक अ गर्ल, बॉयज डोंट क्राई। अरे यू आर क्राइंग, बी अ मैन, डोंट क्राई। टीचर्स को ही जब वो अनजाने में करते हैं टीचर्स, बट करते हैं, इस तरह की जेंडर्ड लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बच्चों की एक हैबिट होती है, वो कॉपी करते हैं, उसी को ही बड़े होते होते अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, अपनी वो अंडरस्टैंडिंग को लिमिट कर देते हैं, जेंडर्ड रोल्स बन जाते हैं जो कि गलत हैं। इसलिए बचपन से ही स्टीरियोटिपिकल लैंग्वेज, स्टीरियोटिपिकल एक्सप्रेशंस मत यूज़ करिए। एजुकेट चिल्ड्रन ऑन जेंडर आइडेंटिटी। Gender identity. It's important to encourage children to be aware of how to express their gender and how they identify too. Raising awareness of things like pronouns and sexuality can help children to affirm their self-identity, either a girl or a boy. Number 6. Evaluate children roles in groups and change if necessary. आपने देखा होगा कुछ ग्रुप्स बनते हैं क्लास में, टीचर कुछ पूछती है, ऑफन बॉयज़ बहुत कॉन्फिडेंटली चीख के जवाब दे रहे हैं, लाउडली जवाब दे रहे हैं, गर्ल्स पीछे चुप ही रह जाती हैं। तो जब ऐसा हो, गर्ल्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो लीड करें, इंटरैक्टिव टास्क लें, ठीक है, लीडर क्वालिटी लेकर आए। इससे जो लड़कियां हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनको ये दिखेगा कि उनको बॉयज़ के इक्वल रादर आगे ही रखा जा रहा है, जिससे कि जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी। इंक्लूड लिटरेचर दैट इज़ इंक्लूसिव एंड फ्री ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। हम बहुत बार लिटरेचर पढ़ते हैं जिसमें कि मतलब हमेशा एक स्टीरियोटाइप ही होता है, पापा बाहर कमाने जा रहे हैं, मम्मी घर हैं, ठीक है, मम्मी ने रेड कलर की साड़ी पहनी है, पापा हमेशा ब्लू पहनते हैं, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मम्मी चाय बना रही हैं, ठीक है, या फिर फीमेल्स हद से हद नर्स हैं, टेलर हैं, ठीक है, और आदमी बाहर कॉरपोरेट में है, बिजनेसमैन है। कुछ हमारा लिटरेचर ही कभी कभी ऐसा होता है जो शुरू से ही हमें जेंडर रोल्स मन में डाल देता है। इस तरह के लिटरेचर को हटाइए, बल्कि एक ऐसा लिटरेचर होना चाहिए जो कि बच्चों को ये बता रहा हो कि विमेन डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बॉयज़ नर्सेज बन रहे हैं, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इक्वल लेबर वैल्यू है। अगर इस तरीके से करेंगे तो बच्चों के मन में कभी पनपेगा ही नहीं जेंडर इनइक्वालिटी। ओके। जेंडर्ड प्ले इन स्कूल। देखो, प्ले एक बच्चों का बहुत ही पसंदीदा पार्ट होता है। अगर हम उस पसंदीदा पार्ट में ही शुरू से ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्या, जेंडर इनइक्वालिटी, तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आउटडोर प्ले के लिए लेके गए, गर्ल्स खेल रही हैं हॉपिंग, खो खो, बॉयज़ खेल रहे हैं क्रिकेट, रनिंग। इंडोर गेम्स में भी यही होता है।
जो बाहर गर्ल्स को लेके जाते हैं खिलाने के लिए, उनको कहा जाता है भाई 5 किलोमीटर से आप दूर कहीं नहीं आनी जानी चाहिए, लड़कों के पास पूरा ग्राउंड है। इवन अगर जब हम आगे भी अपनी लाइफ में बढ़े तो देखते हैं गर्ल्स का थोड़ा स्पोर्ट्स साइड कम ही होता है। आदमी ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके कोच भी इनफैक्ट मेल्स होते हैं। तो इस तरीके से क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही वो जेंडर्ड रोल्स चले आ रहे हैं स्कूल से, तो ये भी थोड़ा कम करना चाहिए। अगला है नॉट टू असाइन जेंडर टू टॉयज, ऑब्जेक्ट्स और कलर्स। टीचिंग इन स्कूल्स, okay, labeling toys like dolls for girls is wrong. Instead, teach that they can play with all kinds of toys. Pink is not just for girls. All lovely colors should be never specified by gender. ये तो घर में भी बहुत होता है। आज भी जब हम केक कटिंग करते हैं कि लड़का का जेंडर सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है बच्चे का, ब्लू कलर हम एसोशिएट करते हैं आज भी, इतना मॉडर्निटी के बाद भी, विद बॉय, पिंक विद गर्ल। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। डॉल से लड़की खेलेगी, बॉल से लड़का खेलेगा, ये सब भी नहीं करना चाहिए। मिक्सअप टीम्स एंड सीटिंग प्लान्स, ओके ना, जब भी क्लास में कुछ ग्रुप सिचुएशंस हो, लड़कियों और लड़कों का अलग अलग ग्रुप मत बनाओ, उल्टा मिक्स कर दो, ताकि जब वो खेलें या बात करें आपस में तो ये ना लगे कि एक जेंडर दूसरे से ऊपर है। सपोज़ अगर बॉयज़ के आंसर अच्छे निकल रहे हैं, गर्ल्स टीम के नहीं, तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स आर वीक। नो, दिस इज़ रॉन्ग। जस्ट मिक्स दोज जेंडर्स, गर्ल्स बॉयज़ इन वन, बॉयज़ गर्ल्स इन वन, ओके। एस्टैब्लिश दैट जेंडर इज़ नॉट जस्ट अ वुमेन्स इशू। बहुत बार ये लिया जाता है जेंडर वुमेन्स इशू। नो, इट्स नॉट एट ऑल अ वुमेन्स इशू। बॉयज़ को भी ट्रेन करना चाहिए, उनको रेडी करना चाहिए कन्फ्रंट करने के लिए कि उनको बचपन से ही कितना बेनिफिट होता है पेट्रियार्की और उसके नॉर्म से। उनको इसके लिए एजुकेट करना चाहिए ताकि वो थोड़ा सा इसको बदलाएं, इसको थोड़ा सा बदलाव लेकर आएँ, डोमेस्टिक लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, और धीरे धीरे जेंडर इनइक्वालिटी चेंज हो। आई होप ये टॉपिक क्लियर है। फिर भी कुछ रिलेटेड डाउट्स या इसी में कुछ डाउट है तो यू कैन कॉमेंट। Thank you for watching.